very good morning to all my dear children. Today in the maths we will continue our lesson number 6, the junk seller. All of you will open your textbooks on page number 63. We'll start from here. I have my own small junk shop. I buy junk from the junk collectors. They go from house to house and bring junk, and on the hand carts I then sell it to the other big shop. Now what Kiran is telling is Kiran has a big junk small shop. उसके खुद की एक छोटी सी कबाड़ी की दुकान है और वो जो लोग लारी पे और ठेले पे घर घर जाकर जो कबाड़ी इकट्ठा करते हैं उनसे वो खरीदती है, फिर बड़ी दुकान में जाकर बड़ी जंक शॉप में जाकर वो बेचती है. How much Kiran has to pay? Kiran has bought some junk from the junk collectors. Kiran ने कुछ junk collectors से जो है junk इकट्ठा किया है. Look at the next page, the rate list to see today's rates. Help Kiran to find out the cost of the junk. किरण ने कुछ जो जंक लिया हुआ है उसके रेट जो हैं, कौन सा सामान उसने किस रेट पे लिया है वो दिया हुआ है. उससे पहले यहाँ पर एक छोटा सा उसका क्वेश्चन है. 1 kg न्यूज़पेपर कॉस्ट ₹5. 30 kg न्यूज़पेपर कॉस्ट 30 मल्टीप्लाइड बाई 5, दैट इज़ 150 रुपीज़. सो फॉर 31 kgs शी हैज़ टू पे 31 मल्टीप्लाइड बाई 5, दैट इज़ 155 रुपीज़. जब हमको एक की कॉस्ट पता होती है, 1 kg की कॉस्ट पता है और हमको 30 kgs की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, देन वी विल मल्टीप्लाई दिस 30 kgs विद द कॉस्ट ऑफ 1 kgs. तो हमको 30 kgs की कॉस्ट मिल जाएगी. हाउ मच विल किरण पे फॉर 31 kgs ऑफ न्यूज़पेपर? 31 मल्टीप्लाइड बाई 5, दैट इज़ 155. और अदर वे 30 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 5, तो 150 प्लस 5 इज़ 155. मूविंग ऑन टू पेज नंबर 64. यहाँ पर जो है सबसे पहले हम प्राइस लिस्ट चेक करते हैं. ये जो रेट दिया हुआ है कि ये पर केजी 1 kg के कॉस्ट का दिया हुआ है. वेस्ट पेपर वो 7 रुपये देती है उन जंक कलेक्टर्स को. न्यूज़पेपर के 15 रुपीज़. आयरन यानी कि लोहे की जो चीज़ें होती है टूट फूट की उसका 22 रुपीज़ 1 kg का. ब्रास यानी कि पीतल की जो चीज़ें वो लेती है उसका 270 रुपीज़ देती है. और प्लास्टिक की चीज़ें जैसे बॉटल हो गई या प्लेट्स हो गई या ऐसी कुछ चीज़ें हैं उसका 10 रुपीज़ देती है. तो यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस रेट पर बेस्ड. हाउ मच विल किरण पे फॉर 42 kgs ऑफ न्यूज़पेपर? तो अगर 1 kg का वो 15 रुपीज़ लेती है तो 42 kgs का कितना लेगी? 42 मल्टीप्लाइड बाई 15, दैट इज़ 630 रुपीज़ आएगा. ये मैंने मल्टीप्लाई करके आपको ऑनलाइन क्लास में समझाया था. ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 22 kgs ऑफ प्लास्टिक. 1 kg प्लास्टिक का कॉस्ट 10 रुपीज़ है तो 22 kgs का कितना होगा? 22 मल्टीप्लाइड बाई 10, दैट इज़ 220 रुपीज़. 23 kgs ऑफ वेस्ट पेपर. 1 kg वेस्ट पेपर 7 रुपीज़ का में वो लेती है तो 23 kgs का कितना होगा? 23 मल्टीप्लाइड बाई 7, 161 रुपीज़ होगा. और 12 kgs ऑफ आयरन. तो 1 kg का आयरन का कॉस्ट है 22 रुपीज़, तो 12 kgs का 12 मल्टीप्लाइड बाई 22, दैट इज़ 264 रुपीज़. अब ये सारी चीज़ों का हम प्लस करते हैं तो आता है 1275 रुपीज़ जो है किरण पे करेगी. किरण सेल्स हर जंक टू अ बिग शॉप. अब जो है किरण क्या करती है, ये सब जंक इकट्ठा करके उससे भी जो एक बड़ी दुकान है कबाड़ी की वहाँ वो बेचने जाती है. शी चेक्स द प्राइस ऑन हर मोबाइल फ़ोन एंड देन सी सेल्स देम व्हेन शी गेट्स द गुड प्राइस. किरण सबसे पहले क्या करती है, बेचने जाती है उससे पहले वो अपने मोबाइल में जो है वो रेट चेक कर लेती है कि कौन सी प्राइस किस चीज़ का कितना रेट है, और उसके बाद जिसका प्राइस अच्छा होता है उसको वो बेचती है. यहाँ से टुडे शी हैज़ गॉन टू सेल प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, आयरन एंड ब्रास एंड एट दीनूस बिग शॉप. वो दीनू की एक बड़ी दुकान है जहाँ पर वो प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, लोहे की चीज़ें और ब्रास पीतल की चीज़ें बेचने गई है दीनू के शॉप में. दीनू वेज 32 kgs ऑफ आयरन. दीनू ने क्या वेट किया? 32 kgs का आयरन वेट किया, लोहे की चीज़ें की. 3 kgs ऑफ ब्रास यानी कि पीतल की चीज़ें और 152 kg न्यूज़पेपर. उसने इतनी चीज़ें जो हैं उसने वेट की. और प्लास्टिक कितना किया? एंड 63 kgs ऑफ प्लास्टिक उसने वेट किया दीनू ने. तो ये सारी चीज़ें जो लेकर वो बेचने गई थी वो सब दीनू ने उसको वे किया.
हाउ मच विल दीनू पे फॉर 63 kgs ऑफ प्लास्टिक. सबसे पहले हमको द रेट ऑफ 1 kg प्लास्टिक इज ₹11. सो द कॉस्ट ऑफ 63 kgs प्लास्टिक विल बी 11 मल्टीप्लाइड बाई 63, दैट इज ₹693. यहाँ पर जो दिया हुआ है वो दीनू का जो है रेट लिस्ट दिया हुआ है. तो अब जो हम फाइंड आउट करेंगे वो दीनू के रेट लिस्ट के हिसाब से फाइंड आउट करेंगे. दीनू जो है वो न्यूज़पेपर जो है वो 17 रुपीज़ पर केजी में बेचता है. फिर आयरन जो है वो 24 रुपीज़ में, ब्रास जो है 280 रुपीज़ में, प्लास्टिक 11 रुपीज़ में और वेस्ट पेपर 8 रुपीज़ में वो किरण से खरीदेगा. इस रेट पे वो किरण से खरीदेगा. तो अगर 63 kgs ऑफ प्लास्टिक है और 11 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से वो लेगा तो किरण को 693 रुपीज़ मिलेंगे. रिमेंबरिंग यू यूज्ड द बॉक्सेस टू मल्टीप्लाई. इसको मैंने आपको ये ऑनलाइन क्लास में समझाया था कैसे करना है. अदरवाइज हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करके भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. 693 रुपीज़. For 63 kgs plastic, Dinu will give 693 rupees. Kiran bought 1 kg plastic for ₹10 but sold 1 kg plastic for ₹11. How much money does she earn by selling 1 kg of plastic? वो 10 रुपये में उसने जो है दूसरे जो छोटे छोटे कबाड़ी वाले थे उनसे लिया था और उसने 11 रुपीज़ में उसको बेचा. तो उसने कितना पैसा अर्न किया पर केजी? 11 माइनस 10 दैट इज़ इक्वल टू 1 रुपी उसने अर्न किया. उसने लिया था 10 रुपीज़ में और बेचा उसने 11 रुपीज़ में, यानी कि उसने 1 रुपये ज़्यादा उसको मिला. तो 1 रुपया जो है उसका वो प्रॉफिट यानी कि मुनाफा या नफ़ा जिसको हम बोलते हैं, ये 1 रुपया उसका प्रॉफिट है वो उसको 1 kg प्लास्टिक बेचने पे. तो हाउ मच डज मनी शी अर्न्स फ्रॉम 63 kg प्लास्टिक. तो अगर उसने 63 kgs ऑफ प्लास्टिक उसने बेचा और हर 1 kg प्लास्टिक में उसको 1 रुपया मिलता है प्रॉफिट का, तो 63 kgs में कितना मिलेगा? 63 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज़ 63 रुपीज़ उसको मिलेगा 63 kg प्लास्टिक बेचने पर. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज. किरण सेल्स 32 kgs आयरन. अब किरण कितना लोहा बेचती है? 32 kgs. हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 32 kgs ऑफ आयरन. तो दीनू 32 kgs आयरन के लिए वो कितना पैसा उसको देगा. तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? किरण बॉट 1 kg आयरन फॉर ₹22 एंड सेल्स फॉर ₹24. किरण जो है 1 kg आयरन 22 रुपीज़ में लेती है और बेचती 24 में है. तो उसको कितना हुआ? 24 माइनस 2 22 दैट इज़ उसको हर 1 kg आयरन में 2 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ. और यहाँ पर उसने 32 kgs आयरन जो बेचा 24 रुपीज़ में, तो उसको 768 रुपीज़ मिलेंगे. 768 रुपीज़ आयरन उसको बेचने के मिलेंगे और हर केजी में उसको 2 रुपीज़ प्रॉफिट है. तो हाउ मच डज शी अर्न व्हेन शी सेल्स 32 kgs ऑफ आयरन? 32 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज़ 64 रुपीज़ उसको आयरन बेचने से प्रॉफिट होगा. प्लास्टिक बेचने से उसको 63 रुपीज़ मिले और आयरन बेचने से उसको 64 रुपीज़ मिले. What will Dinu pay for 152 kgs of newspaper? अब 1 kg न्यूज़पेपर जो है, the rate of 1 kg newspaper is ₹8. So the cost of 150 kgs of newspaper will be 8 multiplied by 152. तो इसका टोटल आता है 1,216 रुपीज़. तो ये जो वेस्ट पेपर उसने लिया तो उसको कितना उसमें से प्रॉफिट हुआ? देखिए 1 रुपया हर उसने जो है 7 रुपये में लिया था और 8 रुपये में बेचा, तो उसको 1 रुपये का प्रॉफिट इसमें भी हुआ. What does Dinu pay for the brass? How much money will Dinu pay for 4 kgs of brass? 280 रुपीज़ में Dinu लेता है उससे, तो 4 kgs मल्टीप्लाइड बाई 280 दैट इज़ 1120 रुपीज़ जो है Dinu उसको ब्रास के देगा. अब ये वाले क्वेश्चंस तो मैं आपको नोटबुक में करके बताऊंगी, वैसे करना है. तो इस तरीके से जो है उसको यहाँ पर हर जगह उसको प्रॉफिट मिला. यहाँ पर 4 kgs ब्रास में उसको 20 रुपीज़ प्रॉफिट मिला. तो 1 kg में अगर उसको 20 रुपीज़ मिला तो 4 kgs में उसको 80 रुपीज़ यहाँ प्रॉफिट मिला. यहाँ पर उसको 152 रुपीज़ प्रॉफिट मिला क्योंकि उसने 8 रुपीज़ में बेचा और 7 रुपये में लिया था. वैसे ही उसको आयरन में 64 रुपीज़ का हुआ, प्लास्टिक में 63 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ. अब यहाँ पर क्या है? फिल माई डायरी.
Kiran bought some junk from the junk collectors. She paid them rupees 841. She sold the junk at Dinu's big shop. Dinu gave her these notes and coins. यहाँ पर उसको 6 notes of 100, 8 notes of rupees 5, 3 notes of rupees 50, 6 notes of rupees 10, 4 coins of rupees 1 and 7 notes of rupees 20. तो यहाँ पर हो जाएगा 6 notes of 100 यानी कि 600 रुपीज़, 7 2s are 14 यानी कि 140 रुपीज़, 4 1s are 4 यानी कि 4 रुपीज़, 8 5s are 40, 8 notes of rupees 5 तो 40 रुपीज़, 3 notes of rupees 50 तो 3 5s are 15 and 0 150 rupees and 6 notes of rupees 10 that is equal to 60 rupees. तो यहाँ पर सारा लिखा हुआ है 600 50 140 60 40 and 4 तो टोटल 994 रुपीज़ दीनू ने उसको पे किए और उसने ऑलरेडी कितने दिए थे किरण ने दूसरे जंक सेलर्स को कितने दिए थे 841 रुपीज़. तो 994 माइनस 841 अगर माइनस करते हैं तो 153 रुपीज़ जो है किरण ने वो मनी अर्न किए. किरण ने कितना मनी अर्न किया 153 रुपीज़ का जो है उसने अर्निंग किया यानी कि प्रॉफिट किया. और वैसे ही यहाँ पर है later she paid 990 rupees to the junk collectors. When she sold the जंक शी गॉट दीज नोट्स एंड कॉइन्स फ्रॉम दीनू. जब दूसरी बार उसने दिए तो 28 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी 28 रुपीज़, देन 5 नोट्स ऑफ रुपीज़ 100 तो 500 रुपीज़ हो गया, 50 रुपीज़ का 1 नोट है तो रुपीज़ 50, 20 रुपीज़ का 9 नोट्स ऑफ रुपीज़ 20 तो 9 2s are 18 180 रुपीज़ एंड 18 नोट्स ऑफ रुपीज़ 10 दैट इज़ 180 रुपीज़. तो इस तरीके से हम यहाँ पर डायरी फिल करेंगे. Now you make a record of her diary. Find out how much she earned this time. अब हमको यहाँ पर एक डायरी बनानी है. मनी आई पेड जैसे उसने बनाई थी वैसे ही लिखेंगे. देखिए यहाँ पर भी उसने लिखा हुआ है मनी आई पेड 841 रुपीज़. तो वैसे ही यहाँ पर हम डायरी बनाएंगे. मनी आई पेड रुपीज़ 919. मनी अर्न 500, 180, 180, 50 and 28. तो टोटल आया 938 रुपीज़. मनी अर्न 938 माइनस 919 दैट इज़ इक्वल टू रुपीज़ 19. तो अभी इसने कितने पैसे अर्न किए, कितना हाउ मच प्रॉफिट शी अर्नड रुपीज़ 19. तो 19 रुपीज़ जो है उसने अभी अर्न किए. सो डियर चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू द explanation part in the textbook. This is the end of lesson number 6, the junk seller. Workbook part we will do on the next turn. Bye.